दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर सांग सर विद केमिस्ट्री में। मैं सॉल्यूशन चैप्टर के ही आगे जो हमने नॉर्मलिटी आपको बताई थी उसमें हमने इक्विवेलेंट नंबर बताया था आप लोगों को, तुल्यांकों की संख्या। यानी किसी भी सैल्यूट का अगर इक्विवेलेंट नंबर निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास जरूरत पड़ती है इक्विवेलेंट वेट की, यानी तुल्यांकी भार की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का और किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, तो इसको ध्यान देने के लिए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास एक इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यानी तुल्यांकी भार अगर हमें निकालना है एक एलिमेंट का, तो कैसे निकालेंगे? एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है उसके एटॉमिक वेट की। उसके एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ेगी और उसकी बैलेंसी की जरूरत पड़ेगी। जब उसके एटॉमिक वेट और बैलेंसी का पता चल जाएगा तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे कि उसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, उसका तुल्यांकी भार क्या है, यानी उसका ई क्या है। जैसे सपोज करिए सोडियम हमारे पास है, सोडियम का इक्विवेलेंट आपको वेट निकालना है, यानी इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार निकालना है Na का, तो इसके लिए एटॉमिक वेट रखिए और सोडियम की बैलेंसी कर दीजिए, यानी एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकाल, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने को उसका एटॉमिक वेट और उसकी बैलेंसी से डिवाइड कर दो, वो निकल के आ जाएगा। सपोज करो सोडियम हमारे पास है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है और इसकी बैलेंसी 1 होती है, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इट इज द फाइंड ऑफ फॉर्म ऑफ द मेटल, ये मेटल के फॉर्म में होता है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23 रखा हमने और इसकी बैलेंसी 1 रखी, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आ जाएगा? 23 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसका एटॉमिक वेट रखिए, इसके बैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए, बहुत आसानी तरीके से आप निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाएगा 23। एक और एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक वेट, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। कैल्शियम भी एक मेटल होती है, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और याद रखिएगा इसकी बैलेंसी 2 होती है। इसका एटॉमिक वेट होता है 40। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए आप लोग, इसका भी एटॉमिक वेट रखिए और बैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए। एटॉमिक वेट का मतलब होता है परमाणु भार, बैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। संयोजकता इसकी 2 होती है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आ गया? 20। बहुत आसान सा फार्मूला है, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका एटॉमिक वेट रखिए, बैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल से रूप में निकल आएगा। आगे हम बात करते हैं, अगर हमें एसिड का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? क्योंकि कंपाउंड के 3 ही फॉर्म होते हैं, एक एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड, बेस और सॉल्ट का निकालने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि इनका फार्मूला क्या जनरेट करोगे, कैसे निकालोगे। एसिड की पहचान H से होती है, यानी जहां पर भी एसिड आपके पास होता है याद रखिएगा वहां H का होना जरूरी होता है। विदाउट हाइड्रोजन वी कैन नॉट प्रिपेयर द एनी टाइप ऑफ द एसिड, बिकॉज एसिड डिसॉल्व इन द वाटर दैट गिव्स द H+ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। या तो हाइड्रोजन आयन देंगे या तो हाइड्रोनियम आयन देंगे, तो इनको एसिड कहा जाता है। इनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखा जाता है। और याद रखिएगा इक्विवेलेंट वेट अगर आपको एसिड का निकालना है, अम्ल का निकालना है, तो इसके लिए आपका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए और इसकी बेसिसिटी चाहिए, यानी क्षारकता चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी का मतलब होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, और वही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है जो ऑक्सीजन से अटैच हो। ध्यान रखिएगा, एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर नॉर्मल एसिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अगर ऑक्सीजन के साथ हो तो वहां पर हम ऑक्सीजन को ध्यान देंगे। दूसरी चीज, अगर हमारे पास जैसे HCl है, HCl को आगे अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। याद रखिएगा इक्विवेलेंट वेट को, इक्विवेलेंट मास को E से लिखा जाता है। HCl का हम लोगों को निकालना है। जाहिर सी बात है कि HCl के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। क्लोरीन का होता है 35.5, एटॉमिक वेट को ऐड करोगे, H का होता है 1, 35.5 और 1 जोड़ दोगे 36.5 आ जाएगा, 36.5। और कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है? 1 है, 36.5 अपॉन 1 करोगे यानी 36.5 आ जाएगा HCl का आपका इक्विवेलेंट वेट। HCl का इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा 36.5। इसी तरह से हम H2SO4 का निकाल के देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 रखोगे और इसकी बेसिसिटी रखोगे। H2SO4 की क्षारकता 2 होती है, बेसिसिटी 2 होती है। मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, टोटल ऐड करोगे 98 आएगा। 98 अपॉन 2 कर दीजिए। अरे भाई आप मॉलिक्यूलर वेट रखोगे, बेसिसिटी इसकी 2 आ रही है, क्षारकता 2 आ रही है, 98 अपॉन 2 कर दीजिए, 49 आ जाएगा। सीधी सी बात, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बराबर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी रखा जाता है, एसिड के लिए बेसिसिटी रखा जाता है, बेस के लिए एसिडिटी रखा जाता है, यानी एसिडिटी बोलते हैं जिसको, अम्लता जिसको कहा जाता है। तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता आपने रख लिया। H3PO4 या HNO3 का ध्यान दे देते हैं। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 तियां 48 और 15 इधर जोड़ लीजिए, टोटल आ जाएगा आपका 63। यानी
आपके पास जो HNO3 है, अगर आप इसका निकाल के देखोगे तो HNO3 का आ जाएगा 63 इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक ही होती है इसमें, यह आपको हम सिखाएंगे पी ब्लॉक में, डेट इज द ऑक्सो एसिड H2SO4 HNO3 H3PO4 इट्स ऑल इज द ऑक्सो एसिड। ये सभी ऑक्सो अम्ल होते हैं, इनका निकालने का तरीका अलग होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है। और याद रखिएगा बेसिसिटी, कभी भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट देखना पड़ेगा और उनकी क्षारकता देखनी पड़ेगी, बेसिसिटी देखनी पड़ेगी। बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर हमारे पास HNO3 है 63 रखेंगे, बेसिसिटी 1 होता है, निकल के आ जाएगा 63। एक ही फार्मूला आपको दिमाग में बैठा देना है कि अम्ल के लिए अलग होता है, क्षार के लिए अलग होगा। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। एक और देख लेते हैं एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि CH3COOH होता है इसका फार्मूला, याद रखिएगा CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड आपके पास है, इसका टोटल रखोगे आप तो कार्बन का रखेंगे 12, क्योंकि एटॉमिक वेट चाहिए मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 रखोगे, इसमें 3 ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 16। CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड को विनेगर एसिड भी कहते हैं, सिरके का एसिड भी होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका एसिडिक एसिड का निकाल के आएगा आपका 60 और इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है CH3COOH, यानी CH3COO माइनस और H प्लस में टूटता है, तो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। यह नहीं कि आपको दिखे CH3 3 बार उधर देखे, 1 बार इधर देखे, 4 बार से डिवाइड कर देना, गलत हो सकता है। इसलिए बेसिसिटी इसकी कितनी आएगी? 1 आएगी। क्षारकता, अम्ल का तुल्यांकी बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। भैया अणुभार निकाल लिया, मॉलिक्यूलर वेट हमने 60 रख दिया, 1 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने सीखा कि H2SO4 का क्या होता है, HNO3 का क्या होता है, इसके बाद CH3COOH का भी देखा आप लोगों ने, HCl का भी निकाल के देखा आप लोगों ने, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकाला आप लोगों ने, कैल्शियम का एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट निकाला। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है तुल्यांकी भार, और इस प्रकार से हम लोग रख करके किसी भी एसिड और किसी भी एलिमेंट का तुल्यांकी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप एक एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो उस समय आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए और बैलेंसी पता होनी चाहिए उस एलिमेंट की, और जब किसी एसिड यानी अम्ल का निकाल रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए और उसकी बेसिसिटी आनी चाहिए, उसकी क्षारकता आनी चाहिए। बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। और इक्विवेलेंट वेट इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब आप लोग नॉर्मलता निकालते हो, नॉर्मलिटी निकालते हो, तो उसमें इक्विवेलेंट नंबर आता है, तुल्यांकों की संख्या आता है सैल्यूट के लिए, और वो तभी निकल पाएगा जब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वहां रख रहे थे तो आपका मोल निकल रहा था। लेकिन वेट अपान अगर आप इक्विवेलेंट वेट कर दोगे तो वहां पर बेटा किसी भी सैल्यूट के लिए इक्विवेलेंट नंबर निकल के आता है। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।